तुरंत ही मैच को शुरू कराना है। टीम डीआरडीएफ ओपनर बैट्समैन आपको भेजना है। देखिए समय इतना ज़्यादा नहीं लेना आपको, प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें। डीआरडीएफ तो खेल की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है। डीआरडीएफ वर्सेस टीम कामोटे के बीच में ये मुकाबला अब यहां पर शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करते हुए पारी की शुरुआत करने के लिए। पिछले मैच में जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही थी, हालांकि बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी डीआरडीएफ की, लेकिन बाद में सेकंड इनिंग में जो उन्होंने गेंदबाजी की थी वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही थी। लेकिन इस वक्त उनके सामने जो टीम है वो अलग एक टीम है, एक ऐसी टीम जहां पर टर्फ क्रिकेट भी, ग्रामीण क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है और महाराष्ट्र ग्रामीण का एक बहुत बड़ा नाम है कामोटे, और वहीं से बिलोंग करने वाली टीम कामोटे। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए अतुल पाटिल को बुलाया गया, डॉक्टर अतुल पाटिल, लेकिन पहली गेंद नो बॉल रही है उनकी। नो बॉल के साथ इस मैच की शुरुआत की गई है। पिछले मैच में डॉक्टर संतोष की क्या कमाल की गेंदबाजी रही थी और मैन ऑफ द मैच बने थे डॉक्टर संतोष, और इस बार गेंद चले गई है बाउंड्री के पार, 6 रन। पहली गेंद का सामना कर रहे थे डॉक्टर संतोष, कदमों का इस्तेमाल किया है, आगे निकले और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। ओहो, इस बार भी गेंद चली जाएंगी बाउंड्री के बाहर। पिछला जो सिक्सर और ये जो बाउंड्री आई है दोनों ही मिसफील्ड के कारण आई है। 12 पर स्कोर। अभी भी कई मैचेस बचे हुए हैं। ग्रुप बी का ये एक मैच, इसके बाद एक और मैच रहेगा, फिर ग्रुप बी के 2 क्वार्टर फाइनल के मैचेस रहेंगे, फिर सेमीफाइनल के 2 मैचेस रहेंगे, फिर उसके बाद मेगा फाइनल की तरफ हम जाएंगे। और इस बार सिंगल रन पूरा किया वहां पर डॉक्टर संतोष ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट नहीं लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, डिफेंस किया है, सम्मान दिया है इस गेंद को। फुल टॉस गेंद, बिल्कुल इनविटेशन दिया था वहां पर, न्योता दिया था डॉक्टर अतुल ने बल्लेबाज को, आइए और मारिए, और एक कमाल का स्ट्रोक लगा दिया वहां पर बल्लेबाज ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 19 पर स्कोर। लास्ट गेंद के ऊपर टेकना है, ओहो बच गए वहां पर बल्लेबाज। डॉक्टर अमूल वहां मौजूद रहे थे, अच्छी फील्डिंग रही है उनकी, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और एक अच्छी शुरुआत मिली है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो 19 रन बन चुकी है। एक सटीक शुरुआत मिली है डीआरडीएफ को। देखिए जो टीमें यहाँ पर आज इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली है, सभी टीमें और भी जो टीमें जो यूट्यूब पर हमारी आवाज़ सुन रही है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि मुमरा में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है। 21 सितंबर को एक टूर्नामेंट होने जा रहा है यूनिटी कप।
अगर कोई टीम उसमें इंटरेस्टेड है और उस टूर्नामेंट में खेलना चाहती है तो आज हमारे बीच में डॉक्टर हकीम साहब मौजूद है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 21 सितंबर को मुमरा में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, यूनिटी कप। अगर जो टीमें इसमें हिस्सा लेना चाहती है तो डॉक्टर हकीम साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ ये गेंद रही है और वाइट ये गेंद रहेंगी। दूसरे ओवर का ये खेल चला और अब तक एक अच्छा टोटल बन चुका है, 28 रन बन चुके हैं। फिर से वहां पर देखना है इस बार, ओहो लगभग अपनी जान को जोखिम में डाल दी थी वहां पर उस खिलाड़ी ने। अच्छा एफर्ट जरूर देखने को मिला, हालांकि कैच को उन्होंने समाप्त नहीं किया, कैच नहीं पकड़ा है, लेकिन कोशिश बहुत बढ़िया रही है उनकी। थोड़ा ये लंबा ओवर चलता हुआ डॉक्टर सौरभ का, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गेंदे करते हुए अपनी गेंदबाजी में, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। उतना उछाल नहीं मिला था वहां पर गेंद को और वही कारण था कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद। लेकिन इस बार देखना है आउट विकेट। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो बनाया गया है 33 रन बन चुके, 33 रन बन चुके हैं। नए बल्लेबाज अब आए हैं। देखिए मौसम जो है कि सिकंदर भाई बहुत ज़्यादा अब बारिश होने के कारण जो है कि सर्द हो चुका है, और अगर आपको इस थोड़ी सी अगर ठंड लग रही है तो गर्मा गर्म चाय भी आप पी सकते हैं। चाय की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी है, अगर किसी को चाय पीनी है तो आप वहां पर जाकर चाय भी पी सकते हैं। सिकंदर भाई तेरे प्यार में दिल बावला हो गया और रात भर चाय पी पी के रंग सांवला हो गया। चाय अगर किसी को पीनी है तो आप जाकर वहां पर चाय पी सकते हैं, चाय की सुविधा उपलब्ध है। अमूल कामले ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी के लिए है और उसी बीच वहां पर देखना है कि ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। फील्डिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, लाजवाब फील्डिंग, लगातार अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी। एक और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, बहुत तेजी स्ट्रोक और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। डॉक्टर नईम खान के बल्ले से तेज तरार रही है स्ट्रोक। अगर ये स्ट्रोक अगर वो किसी बड़े ग्राउंड पर भी लगाते तो शायद वहां पर भी ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाती। फिर से तेज तरार, लेकिन कैच कंप्लीट कर लिया वहां पर, आउट विकेट। डॉक्टर नईम खान आउट होकर वापस जाते हुए, दूसरा विकेट गिर चुका है। 51 पर अब 2 विकेटें हो चुकी है। डीआरडीएफ आते ही साथ धमाका, भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। नए बल्लेबाज आए परवेश यादव और स्कोर जो बनाया गया 3 ओवर की समाप्ति पर 57 रन बन चुके हैं। थोड़े महंगे साबित हुए हैं अमूल कामले, 24 रन खर्च किया उन्होंने, हालांकि एक विकेट भी हासिल की, लेकिन 24 रन। अब लास्ट ओवर की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर 57 बन चुके हैं। फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की, लेकिन डॉक्टर संतोष फिर कहां मानने वाले। 30 पर बैटिंग कर रहे डॉक्टर संतोष, 9 गेंदों का सामना करते हुए। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी वहां पर, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 64 पर स्कोर इस सिंगल के साथ। बहुत तेज गेंद के ऊपर आए थे वहां पर खिलाड़ी और देखना है ओवर 3 हुआ है, दूसरे के लिए पलट चुकी है, 2 कंप्लीट कर लिया, तीसरे के लिए भी पलटे है, तीसरा भी कंप्लीट। भागम भाग
देखने को मिला है, कभी गेंद इधर तो कभी उधर। इस बार भी वहां पर कदमों का जरूर इस्तेमाल किया था बल्लेबाज, लेकिन ऊंचाई नहीं ले पाए थे स्ट्रोक खेलते वक्त। पैरों से गेंद को रोका है वहां पर। फिर से एक और सिंगल। 69 पर अब स्कोर। लास्ट गेंद के साथ वहां पर डॉक्टर के। लास्ट गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के पार। 6 रन। कमाल की बैटिंग देखने को मिली है डॉक्टर संतोष द्वारा। तो पहली इनिंग यहां पर समाप्त होते हुए और कामोटे वॉरियर्स के सामने जो टारगेट रखा गया है वह है 76 का टारगेट रखा गया है। ग्रुप बी का टॉस यहां पर होने जा रहा है। दोनों टीमें टॉस के लिए आपको आ जाना है। राइजिंग स्टार के कैप्टन और एमपीए फाइटर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। राइजिंग स्टार और एमपीए फाइटर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए तुरंत ही आ जाना है। ग्रुप बी का ये लास्ट मुकाबला रहेगा। फिर उसके बाद ग्रुप बी के 2 क्वार्टर फाइनल के मैचेस रहेंगे, फिर सेमीफाइनल के मैच। कामोटे वॉरियर्स के सामने 76 का टारगेट रखा गया है। खेल की शुरुआत होने जा रही, सेकंड इनिंग की शुरुआत अब होती हुई। डीआरडीएफ ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है कामोटे के सामने, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी आज इस मैच में की डॉक्टर संतोष ने, कमाल कर दिया है उन्होंने। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए डॉक्टर नईम खान को बुलाया गया है। राइजिंग स्टार और एमपीए फाइटर्स के कैप्टन देखना है। पहली गेंद नो बॉल रही है। नो गेंद के साथ शुरुआत सेकंड इनिंग की गई है। 2 रन स्कोर में। डॉक्टर अमित दोषी और डॉक्टर पी बल्लेबाजी के लिए है। फिर से वहां पर इस बार देखना है कि रन तो नहीं आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद जिस तरह से रही थी उनकी नो बॉल रही, लेकिन उसके बाद 2 अच्छी गेंदें और एक और बेहतरीन गेंद। तीसरी गेंद भी अब डॉट। आउट। बिल्कुल अपनी जगह से भी नहीं लेते वहां पर डॉक्टर संतोष, और उनके बगल में गेंद आ गई। बिल्कुल गोद में ये गेंद को उन्होंने ले लिया है। यस, टॉस यहां पर होने जा रहा है। ग्रुप बी का ये लास्ट मुकाबला जिसका टॉस होता है, राइजिंग स्टार और एमपीए फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला जिसका टॉस यहां पर किया गया है। एमपीए फाइटर्स और राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का उनका फैसला रहा है अगले मुकाबले में। दूसरे ओवर की यहां पर शुरुआत की गई है। पहले ओवर में डॉक्टर नईम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। 3 रन खर्च करके 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। अब देखना है कि डॉक्टर एस गेंदबाजी के लिए।
और इस बार ये कमाल का स्ट्रोक, डॉक्टर नईम खान उनके सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां लगा और विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ। तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। डॉक्टर अनुपम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। देखना जतिन वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे उसी बीच सिंगल रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। ओहो, गेंद तो जरूर स्टंप पर जाकर लगी थी, लेकिन नो बॉल ये रही है। 12 पर अब स्कोर। अभी भी यहां से काफी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि टारगेट जो है वो 76 का टारगेट रखा गया है और अभी भी यहां से 64 रन और चाहिए। लेकिन पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 ही रन बने और 3 विकेटें गिरी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कामोटी वॉरियर्स जो है कठिनाइयों में नजर आ रही है, लेकिन अब यहां से उनके बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे, हिट आउट या फिर गेट आउट। 12 गेंदे और 64 रन, 32 का आस्किंग रन रेट है। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि कई गेंदबाजों ने 38 रन, 40 रन, 47 रन तक खर्च किए है। और इसी तरह की अगर हो, देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। यस, आउट। डॉक्टर सौरभ भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो, एक सिक्सर भी आया था उनके बल्ले से, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस जा चुके हैं। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर नए बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद। देखना कि एक और गेंद के ऊपर रन नहीं ले पाएंगे वहां पर बल्लेबाज। विकेट गिरता हुआ लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर कामोटे वॉरियर्स के विकेटें गिर रही है। ओ, इस बार गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। तीसरे ओवर की शुरुआत यहां पर और गेंदबाजी में आई है डॉक्टर संतोष। ऑन साइड में फ्लिक कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और देखिए हमारे जो ऑनलाइन स्कोरर है, स्कोर को अपडेट करना है आपको। अब जाकर स्कोर अपडेट हुआ और स्कोर है 21। देखना वहां पर एक और विकेट अब गिरता हुआ और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है। ये जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्मेंस रहा था डीआरडीएफ का, उसी परफॉर्मेंस को इस मैच में भी उन्होंने दोहराया है।
आइए अब ग्रुप बी का लास्ट मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। राइजिंग स्टार और एमपीए फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला। डॉक्टर साहब बताएं मैन ऑफ द मैच कौन है? डॉक्टर साहब आइए एक बार फिर से डॉक्टर संतोष, मैन ऑफ द मैच। लगातार दूसरे मैच में वो मैन ऑफ द मैच बने हैं। आइए हमारे बीच में डॉक्टर आसिम साहब मौजूद है, उन्हीं के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हम देने जा रहे हैं। आइए डॉक्टर संतोष। लगातार दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं डॉक्टर संतोष। आइए डॉक्टर आसिम साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी इस वक्त दी जा रही है। ग्रुप बी का अब ये लास्ट मैच अब यहां पर शुरू होता हुआ। राइजिंग स्टार और एमपीए फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तुरंत ही खेल को शुरू करना है। राइजिंग स्टार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का उनका फैसला रहा है। क्या बात है सिकंदर भाई, ग्रुप बी का जो लास्ट मुकाबला है उसमें जो टाइम दिया गया था ठीक 7:30 बजे का टाइम दिया गया था और उस ठीक 7:30 बजे ही ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तो हमारा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं। आइए अब एक बार फिर से कमेंट्री में जान डालने के लिए आ रहे हैं कमेंट्री की जान सिकंदर खान।